देखो ध्यान से, कल वहाँ तक टू, फॉर मी, फॉर देम, फॉर अस पर बात हो गई थी। इसके बाद यहाँ से चर्चा शुरू है। देखो ध्यान से, ऐड टू। अब टू बी टाइप का ऐड टू कैसे करेंगे, समझना ध्यान से। हम लोगों को खूब अच्छे से पता है कि एक प्रश्न दिया होता था रिमूव टू में, उसको हम चेंज कर रहे हैं किसमें, इस तरीके से। ठीक है, एक प्रश्न दे दिया द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, उसको चेंज करके कैसे बनाया, द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ये खबर इतनी अच्छी है कि शायद सच नहीं हो सकती, ये सारी चीज़ें। तो देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे, द न्यूज़ को ऐसे रखेंगे, द न्यूज़। अब इसके बाद टेंस नहीं बदलना चाहिए, सो को लगाया है तो इसका मतलब हम यहाँ पर टू लगाएंगे। भाई टू को हटाकर सो लगाते थे तो सो को हटाकर टू लगाएंगे। अब इसके बाद दैट लगा हुआ है, इसका मतलब टू लगा हुआ है। सब्जेक्ट क्या है, कैसे आया है, द न्यूज़ के अकॉर्डिंग, तो ये हटा देंगे। सब्जेक्ट भी हटेगा, कैन भी हटेगा, ये भी हटेगा, तो क्या बचा सर, बी ट्रू। बस बात खत्म। क्या बन गया, बी ट्रू। क्लियर है? कितने लोगों को ध्यान से ये बात समझ में आ गई है? क्लियर? अब अगला देखो ध्यान से, द मैंगोज आर सो चीप दैट इट कैन नॉट बी गुड। ये जो आम हैं ये इतने सस्ते हैं कि ये अच्छे नहीं हो सकते। भाई सस्ती चीज़ जो है वो अच्छी हो, बहुत मुश्किल बात है। नुमाइश में 10 रुपये हर माल भी लेने जाते हैं तो सोच के नहीं लेते हैं, सस्ता है इसका मतलब अच्छा नहीं होगा। अब मजबूत और टिकाऊ चीज़ लेनी हो तो थोड़ी पैसे जेब ढीली करनी पड़ती है। भाई सही कह रहे कि नहीं, बस इतना है। तो लिखा हुआ द मैंगोज आर सो चीप, आम इतने सस्ते हैं कि ये क्या नहीं हो सकते, अच्छे नहीं हो सकते। कैसे बनाएंगे, द मैंगोज को मुस्कान ऐसे रखेंगे कि नहीं रखेंगे, द मैंगोज, और टेंस नहीं बदलना चाहिए तो आर लगाएंगे। सो को हटाकर क्या करेंगे, टू, फिर लगाएंगे चीप। दैट को हटाकर प्रीपोजिशन टू, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, क्या बचेगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? क्लियर है? देखो, द मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड, यानी अच्छे होने के लिए आम बहुत सस्ते हैं। समझ गए? अगला, द एप्पल्स आर सो ग्रीन दैट इट कैन नॉट बी स्वीट। ये सेब इतने हरे हैं कि ये मीठे नहीं हो सकते। इसका मतलब मीठा होने के लिए सेब बहुत हरे हैं, ये चीज़ है। तो कैसे बनाएंगे, द एप्पल्स। इन सेंटेंसों में कुछ है, कुछ नहीं है, बस सीधे से उल्टा, उल्टे से सीधा, बात खत्म। आर को ऐसे रख दीजिए, सो को हटाकर टू लगा दीजिए। ठीक, अब फिर क्या होगा सर, ग्रीन लगा देंगे, फिर दैट की जगह पर लगाएंगे टू, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, क्या हो जाएगा, बी स्वीट। क्या बन गया, द एप्पल्स आर टू ग्रीन टू बी स्वीट। कितने लोगों को ये भी समझ में आ गया है? क्लियर है सबको? बना लोगे आराम से, कभी आ जाएगा। ठीक, इसको उतारो जल्दी से। देखो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन माने होता है तुलना। हमने उस दिन बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था, एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं, उसको समझ लीजिएगा। क्या होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, समझिएगा ध्यान से। कंपैरिजन मीन्स होता है तुलना करना। ठीक, समझना ध्यान से एक एक चीज़। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ते हैं। उस दिन मेरी खूब बहस चली थी इस बात पे कि एक शब्द आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सुना होगा, एडजेक्टिव, याद आया? और एडजेक्टिव की विशेषता को बढ़ा देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडवर्ब, याद आया? तो अगर हम किसी चीज़ की विशेषता को बढ़ा दें तो वो कहलाते हैं एडवर्ब। ठीक, एडवर्ब की बात हम कर ही चुके हैं। कौन सा वाला, टू, एडवर्ब वाला। अभी हमने रिमूव टू पढ़ा और ऐड टू पढ़ा। दोनों ही प्रकार के जो टू हैं वो क्या हैं, वो सर एडवर्ब टू हैं। हमेशा ध्यान रखना, टी डबल ओ वाला जो टू होता है वो एडवर्ब टू होता है और टी ओ वाला प्रीपोजिशन टू होता है। ठीक, ध्यान रखना। अब दोनों में अंतर भी आप समझ गए। तो मॉडिफायर्स को कहा जाता है एडवर्ब। लेकिन बात आती है डिग्री में, एडवर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। डिग्री में केवल और केवल काम किसका है, कंपैरिजन से। समझिएगा ध्यान से। जैसे एक बात बताओ साई पल्लवी जी, शर्ट क्या है, नाउन है, पता है सबको। कॉमन थिंग है, और कॉमन थिंग में ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन में काउंटेबल नाउन है, पक्का। तो शर्ट एक नाउन है, क्या ये बात आप समझ पाई हो? और अगर मैंने कहा रेड शर्ट, तो ये शर्ट की विशेषता है कि वो रेड है, तो रेड होना क्या हुआ, एडजेक्टिव। ठोस पढ़िए और बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ पढ़ो, आधार वाला चीज़ है। इसको पढ़ने से पहले इसमें सेंटेंस पहले भी तुमको याद होंगे, ऐसे आते हैं, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज बिग एज, इस तरीके से है ना। लेकिन ऐसे नहीं है, अभी पहले बहुत जीरो लेवल का समझो, फिर एडवांस लेवल का, फिर तो इतना बनाने लग जाओगे कि पूछो मत। देखो ध्यान से, अगर मैंने आपसे कहा कि कोई मान लीजिए चेयर रखी हुई है, ठीक है, तो चेयर क्या है, नाउन
है कि नहीं है? और नाउन से पहले कहा कि अरे नीली रंग की क्या है, चेयर है, तो ब्लू चेयर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखा हुआ है कि सर कुर्सी होना विशेषता नहीं है, कुर्सी का नीला होना विशेषता है, ऐसे मैंने लिखा बाई चांस पेंसिल, ठीक। अब अगर मैं यहाँ से कहूँ कि पेंसिल तो है लेकिन कलर बता दिया, ठीक, मान लीजिए हमने इसके आगे लिख दिया गोल्डन पेंसिल, तो पेंसिल होना विशेषता नहीं है, पेंसिल तो नाउन है, पेंसिल तो नाउन है, उसका गोल्डन होना उसकी विशेषता है। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि दुनिया में जितने भी एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? उस दिन भी क्लियर हुई थी कि दुनिया में जितने भी एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं। जैसे ये बताओ, ये कहना सही है हॉट कॉफ़ी या कॉफ़ी हॉट कहना सही है? क्यों? कॉफ़ी नाउन है, उससे पहले उसकी विशेषता है कि वो गर्म है, ठीक। डार्क चॉकलेट कहना सही है या चॉकलेट डार्क कहना सही है? बात खत्म। इसका मतलब है कि सर नाउन हो गई चॉकलेट और डार्क हो गया एडजेक्टिव। तो 100 की सीधी एक बात कि जब भी दुनिया में कोई विशेषता आती है तो वो नाउन से पहले आती है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब समझते रहना ध्यान से। तो ये चीज़ें आप लोगों को पहले से कंसीडर हैं, चूँकि कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, तो अब हम ये भी समझते हैं कि कितनी डिग्रीज़ होती हैं। तो एडजेक्टिव के पोर्शन में हमारी कितनी डिग्रीज़ होती हैं बच्चों? 3 होती हैं। एक होती है पॉजिटिव और एक होती है कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव। अब देखना प्लीज़, और चीज़ों को रिवाइज़ करवा रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है साधारण डिग्री, जैसे किसी व्यक्ति का बाय चांस वाइज मीन्स बुद्धिमान। अब आगे आगे मत बोलना क्योंकि उस दिन हमने ट्रिक बता दी थी आप लोगों को। किसी व्यक्ति का बुद्धिमान होना उसकी विशेषता है, तो जो उसका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, सबसे साधारण फॉर्म है, वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव। अब बाई चांस आपने किसी की बुद्धिमानी की तुलना किसी से कर दी, ये आदमी इस आदमी से ज़्यादा बुद्धिमान है, ये आदमी इस आदमी से ज़्यादा बुद्धिमान है। अब दो लोगों की क्या हो रही है? तुलना हो रही है। तो जब हम तुलना करते हैं तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है। तो हम वाइज के आगे लिखते हैं क्या? वाइजर। क्लियर है? अब पता चला नहीं, हमें दो से भी तुलना नहीं करनी है, हमें सबसे तुलना करनी है कि ये आदमी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो सबसे में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, और सुपरलेटिव डिग्री फिर क्या बनती है? वाइजेस्ट। क्लियर है? वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। एक चीज़ और ध्यान रखना, कंपैरेटिव डिग्री में जब भी तुलना की जाती है तो तुलना बताने वाले शब्द दैन का प्रयोग ज़रूरी होता है। अगर आपने कहा यू आर बेटर दैन मी, अगर आपने कहा यू आर बेटर दैन मी यानी तुम मुझसे बेहतर हो, तो आपको दैन अवश्य लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप मुझसे अपनी क्या कर रहे हैं? तुलना, या मैं आपसे अपनी तुलना कर रहा हूँ। सही? तो यहाँ पर दैन का प्रयोग ज़रूर होता है। अभी जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे वेरी फ्यू वाले, नो अदर वाले, तो इन सब में दैन का बहुत यूज़ है। समझते रहना ध्यान से। अगला है सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव में एक चीज़ ध्यान रखना, सुपरलेटिव में हमेशा द शब्द का ज़रूर यूज़ होता है। जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, कभी भी बेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री बिना द के यूज़ नहीं होगी। ही इज़ द वाइजेस्ट फ्रेंड, इसका मतलब वो सबसे बुद्धिमान मित्र है। तो जब वाइजेस्ट लगा है इसका मतलब उसके पहले द ज़रूर आएगा। ठीक, ध्यान रखना। जैसे ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, यानी वो क्या है? वो इस कक्षा का सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी है। चीज़ ध्यान रखना, स्टूडेंट ऑफ द क्लास। बात समझ में आई? तो हमने क्या कहा? द, और फिर उसके बाद क्या लगाया? मोस्ट इंटेलिजेंट। क्लियर है? तो इसी तरीके से ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। अब आप कहेंगे सर एज, सो एज, ये वाले सेंटेंस अभी आएंगे, लेकिन नहीं, अभी हम साधारण पढ़ा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, एकदम हम लेवल हाई नहीं करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये वाली चीज़ें समझिएगा ध्यान से। पॉजिटिव हो गया वाइज, कंपैरेटिव हो गया वाइजर, और सुपरलेटिव हो गया वाइजेस्ट। तो देन और द का प्रयोग कहाँ ज़रूरी है? कहाँ ज़रूरी है सर? सीधी सी बात है, कंपैरेटिव में देन और सुपरलेटिव में द। ऐसे ही अगर हम आपसे पूछें ब्यूटीफुल, कोई लड़की या कोई वस्तु अगर सुंदर है तो क्या है वो? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है, सीधी सी बात। अब पॉजिटिव डिग्री है तो इसकी इसकी कंपैरेटिव क्या बनेगी? बताओ क्या बनेगी? ब्यूटीफुल की बनती है मोर ब्यूटीफुल। अच्छा एक बात बताओ, साई पल्लवी से पूछेंगे, इसकी बिटिया सुपरलेटिव क्या होगी? ब्यूटीफुल की
सुपरलेटिव क्या होगी? बस मोस्ट ब्यूटीफुल होगी। अब मुझे ये बताओ, छोटी सी बात, मुझे ये बताओ कि ब्यूटीफुल की बनी मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, और इसकी बनी वाइज वाइजर वाइजेस्ट, क्यों? नहीं, वो तो ठीक है, मतलब इसमें हमने मोर और मोस्ट क्यों नहीं लगाया, ये पूछ रहे हैं हम। इसकी भी बनाते ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, इसकी बनाते ऐसे क्यों? अगर ये बनता तो कुछ है आइडिया? यस और नो? नहीं, यही बताना चाहिए था, ये नहीं बताया, नहीं बताया ना? ये भी एग्री कर गई, नहीं बताया। देखो ध्यान से, कोई बात नहीं। देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना कि जो भी शब्द आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होगी कि किसमें मोर लगाएं किसमें मोस्ट लगाएं, किसको ER और EST से बनाएं। देखो, आपने एक शब्द सुना होगा ब्यूटीफुल, आपने एक शब्द सुना होगा इंटेलिजेंट, कह सकते हैं कि नहीं? अच्छा, किसी व्यक्ति का सुंदर होना उसकी विशेषता है, किसी व्यक्ति का, हाँ सीधी सी बात, उसकी विशेषता है। अब समझना ध्यान से, जिस भी शब्द में, समझना ध्यान से, जैसे पब्लिकली कह रहे हैं, जिस भी शब्द में 2 से अधिक वॉवेल आते हों, ये पहचान है, इसको यहां से लेके जाना। पता नहीं ये बताया कि नहीं बताया, ये नहीं बताया। देखो, जिस भी शब्द में 2 से अधिक वॉवेल आते हों, उसकी डिग्री मोर और मोस्ट से बनती है। कैसे? देखो, 1 2 3 4 5, जिस भी शब्द में 2 से अधिक वॉवेल हैं, उनकी क्या बनेगी? उनकी मोर और मोस्ट से बनेगी। नीचे पढ़ो, 1 2 3 4। ये जरूरी नहीं है कि उसका रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है, ये नहीं, बस ध्यान रखो कि वो कितनी बार आ रहा है, तो उसकी चीजें ध्यान रखिएगा, तो वो क्या बनेगा? मोर और मोस्ट से। ऐसे एक शब्द है कोल्ड, इसकी कैसे बनेगी? इसकी सिंपल बनेगी सर, क्यों? इसमें एक ही वॉवेल है, कौन सा? ओ, तो इसकी क्या बनेगी सर? इसकी बनेगी कोल्डर, और इसकी बनेगी कोल्डेस्ट। ठीक, जिसमें 2 आ रहे हैं या 2 से, सॉरी 2 से कम आ रहे हैं, उसकी ER और EST से, और जिसमें 2 से ज्यादा आ रहे हैं उसमें मोर से, मोस्ट से। ऐसे ही एक शब्द है, सुना होगा तुमने, ये सुना है, ग्रेट। तो यहां पर देखो 1 और 2 शब्द आ रहे हैं, तो 2 शब्द आ रहे हैं, 2 से अधिक तो नहीं आ रहे, 2 शब्द आ रहे हैं, तो फिर कैसे बनेगा सर? ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। क्या ये बात आप लोगों को फंस गई? अब ये भूलोगे नहीं। अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया गया, मान लीजिए ब्रेव, ये शब्द बताइए कैसे बनेगा? शब्द आ जाएगा ब्रेवर और ब्रेवेस्ट। क्या ये क्लियर है सबको? तो 2 अगर वॉवेल हैं या 2 से कम है तो ER और EST से, और 2 से अधिक हैं तो उसको किससे बनाएंगे? मोर और मोस्ट से। क्लियर है सबको? ये बातें हो गई आपके साधारण मन मस्तिष्क के लिए, ताकि आप ये चीज़ें समझ सको। तो अगर हमें कोई चीज़ नोट करनी हो तो हम कह सकते हैं एडजेक्टिव का सबसे साधारण रूप पॉजिटिव है। क्यों? एडजेक्टिव का सबसे साधारण रूप क्या है? पॉजिटिव। और उसके बाद 2 लोगों की तुलना की जा रही है तो उसमें क्या है? 2 लोगों की तुलना की जा रही है तो उसमें कंपैरेटिव, और जिसमें सबसे ज्यादा है वो क्या है? वो क्या होता है? वो होता है सुपरलेटिव। अब हम इसको सेंटेंस वाइज बनाएं, उसको इस तरीके से समझिएगा। नंबर 1 पहले सेंटेंस आपके सामने आ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। शुरू करें। अब कैसे आपको इंटर में करने हैं वो देखिएगा ध्यान से। जैसे कितने लोगों को, पहले ये बता दो, छोटी सी बात पूछ लें, कितने लोगों को ये बात क्लियर है? करो कुछ भी, सेंटेंस का ना तो टेंस बदले ना तो अर्थ बदले। जैसे एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे सामने एक सेंटेंस दिया, शिमला दिल्ली से नहीं, शिमला मनाली से ज़्यादा ठंडा है। शिमला मनाली से ज़्यादा ठंडा है। अब मुझे ये बताओ, इसका तुम पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे? नहीं, शिमला उतना ही ठंडा है जितना कि मनाली। क्या ये क्लियर है? ये सही है? बताओ। हम तो भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, वरना पता चलेगा कि कैसे तुम लोग अपना दिमाग यूज़ करोगे तो बना पाओगे, वरना सेंटेंस तो बनने वाले नहीं है। ऐसे बड़े साधारण सेंटेंस में नहीं होते हैं। एक सेंटेंस लिखें,
आओ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नया ले लें, शिमला इज एज, पहले साधारण लेते हैं, एज कोल्ड एज मनाली। क्या लिखा हुआ है? शिमला इज एज कोल्ड एज मनाली। पहले ये समझो, समझना ध्यान से, पहले ये समझो कि एज से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, प्लस यहाँ कोल्ड लगा हुआ है। कोल्ड मीन्स पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री है ना, कोल्डर कंपैरेटिव है और कोल्डेस्ट सुपरलेटिव है। तो अगर मुझे ये कहना हो कि शिमला उतना ही ठंडा है जितनी की मनाली, और इसका तुमसे कह रहे हैं कंपैरेटिव बनाओ, यानी जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है वो कंपैरेटिव हो जाए लेकिन अर्थ न चेंज हो। बताओ कैसे बनाओगे? नहीं, गलत हो रहा है, समझो इस बात को ध्यान से। पहले हम बनाते हैं फिर तुम लोग ट्राई करना। शिमला इज एज कोल्ड एज मनाली, शिमला उतना ही ठंडा है जितना कि मनाली। इसका मतलब हिंदी में बोला करो, मनाली शिमला से ज़्यादा ठंडी नहीं है। आप समझी नहीं? आप जैसे सेब मीठा है, क्या कहते थे? सेब खट्टा नहीं है। तो एक बात बताओ, शिमला उतना ही ठंडा है, ये शिमला है मनाली है, शिमला उतना ही ठंडा है जितनी की मनाली, ठीक? तो इसका मतलब मनाली शिमला से ज़्यादा ठंडी नहीं है। इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हैं, ये चाहिए। यही तो आपने कहा। जैसे एक बताओ, मोहन उतना ही बुद्धिमान है जितना कि सुरेश। इसका एक सेकंड, इसका क्या मतलब हुआ ये बताओ कि दोनों बराबर के बुद्धिमान हैं। यही तो कहना चाहती हो, तुम उतने ही सुंदर हो कि जितने की वो। तो इसका मतलब दोनों बराबर के सुंदर हैं। इसी तरीके से तो कैसे कहेंगे, मोहन उतना ही बुद्धिमान है जितना कि सुरेश। इसका मतलब सुरेश मोहन से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, तभी तो दोनों के बराबर हैं। इसी तरीके से क्या लिखा हुआ है, शिमला उतनी ही ठंडी है जितनी की मनाली। तो इसका मतलब मनाली शिमला से ज़्यादा ठंडी नहीं है, तभी तो दोनों बराबर के हुए। देखो ध्यान से, तो कैसे बनेगा, मनाली को आप कहाँ ले आएंगे, आगे की ओर, ठीक? तो यहाँ हो गया मनाली, क्लियर? अब इसके बाद क्या करेंगे, इज लगाएंगे, ठीक? अब आगे क्या करेंगे सर, नॉट, मनाली इज नॉट। अब क्या करेंगे बताओ, कोल्डर देन, है ना? पक्का पक्का, देन कोल्डर। चेक करो कहाँ पर कहाँ लगा रहे हो। देखो अभी तो शुरुआत है, अभी तो आनंद आ रहा है। अभी सेंटेंस गड़बड़ करेंगे, सही करेंगे, फिर गड़बड़ करेंगे, फिर सही करेंगे, तब अच्छा लगेगा कि सेंटेंस कैसे बन रहे हैं। मनाली इज नॉट, हाँ सही है, सही है, सही। फिर मनाली इज नॉट कोल्डर, कंपैरेटिव डिग्री लगाओगी, और फिर इसके बाद लगेगा देन, किसके बाद? तो क्या हो जाएगा, शिमला। कितने लोगों को समझ में आ गया है? क्लियर है? ये बात है, आपको दोनों ही पक्ष बराबर रखने हैं। मनाली इज नॉट कोल्डर देन शिमला, ये बात है। समझ रहे हो? अभी एज एज वाले हैं, अभी सो एज वाले होंगे, अभी चेंज होगा, फिर नॉट सो एज लगेंगे। अभी कंपैरेटिव डिग्री कम से कम 1 हफ्ता चलेगी। 1 हफ्ता चलने का मतलब ये है कि इसके खूब वेरिएशन है, ऐसे वाले वैसे वाले सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगला तुम लोग बनाना, मोहित इज एज वाइज एज आदर्श। कैसे बनाओगे, मोहित इज एज वाइज एज आदर्श, मोहित उतना ही बुद्धिमान है जितना कि, बनाओ बनाओ फिर हम। जल्दी बताना, पॉजिटिव। क्या बनेगा, साई पल्लवी बताएं। हाँ हाँ, देन मोहित, बस बात खत्म हो गया, सीधी बात। तो कैसे करेंगे सर, आदर्श को ले आएंगे आगे, ले आए आदर्श को आगे, आदर्श इज नॉट, अब आगे लगाएंगे वाइज की कंपैरेटिव डिग्री, वाइजर, आदर्श इज नॉट वाइजर देन मोहित। क्या ये बात समझ में आ गया? आगे अगला है संजय
was as great, नहीं, as cheap, नहीं, रुक जाओ, संजय वाज एज ग्रेट ही लगाएंगे क्योंकि महाभारत के पात्र लिख रहे हैं। संजय वाज एज ग्रेट एज विदुर। चलिए, संजय वाज एज ग्रेट एज विदुर बनाइए इसका। एक सेकंड, संजय वाज एज ग्रेट एज विदुर, तो पहले पहचानोगी कैसे पेपर में अगर आ गया ये कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है या पॉजिटिव है। सीधी सी बात सर, ग्रेड देखेंगे, बात खत्म। ग्रेड का ग्रेटर ग्रेटेस्ट होता है, तो ग्रेड देखा यानी पॉजिटिव है, तो बनाना उन्होंने दे दिया कंपैरेटिव में, बदलो इसको, पी दिया है सी में बदलो, आराम से बदल देंगे सर। लिखा हुआ संजय उतने ही महान है जितने की विदुर, संजय उतने ही महान है जितने की विदुर, यानी विदुर संजय से ज़्यादा महान नहीं है, यानी दोनों बराबर के हैं, बस इतना है। हाँ बस, तो कैसे बनाएंगे, विदुर इज नॉट ग्रेटर देन संजय। क्या ये बात आप लोगों के मन मस्तिष्क में पड़ गई? ऐसे कंपैरेटिव बनाए जाते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसे छापो फटाक से जल्दी से। इस पर जितने भी सेंटेंस आ जाएं वो बना लेना एक्सरसाइज में, ठीक है? अभी और सिखाते हैं आपको। अरे हाँ दीदी वाह, क्या बात, अरे वाह दीदी वाह, करो कुछ भी, लेकिन ना टेंस बदले ना तो